प्रज्ञान यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए सभी सत्संगी जनों एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का स्वागत है। सभी का अभिनंदन है और सभी को मेरा प्रेम पूर्वक जय श्री। आज सांख्य दर्शन का तृतीय अध्याय आरंभ करते हैं। पिछले अध्याय में आपने जो है सर्ग यानी सृष्टि का प्रयोजन, सृष्टि किस लिए है, सृष्टि की रचना क्यों होती है, और इसके उपरांत 13 करण मतलब महत, अहंकार और 11 इंद्रियां, इनकी जो उत्पत्ति का जो है और उनका विस्तृत विवेचन द्वितीय अध्याय में किया गया। द्वितीय अध्याय में जो है सर्ग का प्रयोजन, 13 करण और तन्मात्राएं, इनका जो है विस्तृत विवेचन किया गया। अब 5 जो स्थूल भूत हैं उनकी उत्पत्ति, दोनों प्रकार के देह तथा वैराग्य के लिए आत्मा की विविध योनियों में गति एवं अन्य ज्ञान साधनों का विस्तार पूर्वक वर्णन इस तृतीय अध्याय में किया जाएगा। इसलिए अब आख्यान प्रारंभ करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे परम गुरु परमात्मा, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। जो है जो तन्मात्र को अविशेष भी कहा गया, जैसा कि पिछले में बता चुके। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए महर्षि कपिल कहते हैं, अविशेषात् विशेषारंभ। अविशेषों यानी तन्मात्रों यानी सूक्ष्म भूतों से, विशेष आरंभ, विशेषों यानी स्थूल विषयों का आरंभ होता है। कि जो है सांख्य में अविशेष जो है 5 सूक्ष्म भूतों अथवा तन्मात्रों, तन्मात्र मतलब गंध तन्मात्र, रस तन्मात्र, और दृक् तन्मात्र, स्पर्श तन्मात्र, शब्द तन्मात्र, इस प्रकार जो है उनको तन्मात्र कहा गया। तन्मात्र इसलिए भी कहा जाता है कि समस्त स्थूल जगत के ये ऐसे कारणीभूत तत्व हैं जिनमें अभी तक जगत की अनुभूयमान विशेषताओं का उदय नहीं हुआ। तन्मात्र जो है वो उसमें कुछ मतलब अविशेष, वो सूक्ष्म भूत होते हैं, वो दिखाई नहीं पड़ते। उनका जो है कोई, उनका तन्मात्रों की कोई अनुभूति भी नहीं होती। जब वो स्थूल रूप में आते हैं तो अनुभूति होती है। स्थूल जगत में पृथ्वी है, जल है, आग है, सोना है, लोहा है, पारा है, इस प्रकार की विशेषताओं का हम अनुभव करते हैं। इनके मूल कारण की खोज करते हुए जब हम कारण की
ऐसी अवस्था तक पहुंच जाते हैं जहां सोना, पारा या पृथ्वी की विशेषता नहीं रहती, अर्थात वे कारण तत्व जहां ऐसी अवस्था तक परिणित नहीं हो पाते इसमें सोना, पारा आदि की विशेषता का अस्तित्व प्रकट हो गया हो। कारण की वही अवस्था जो है वो अविशेष है। वही अवस्था तन्मात्र है। उतने ही रूप में अवस्थित रहने के कारण इनका नाम तन्मात्र, उतने ही रूप में रहते हैं, आगे नहीं। इनकी 5 संख्या है तथा इनके नाम के साथ गंध, रस आदि पदों का निर्देश कर इनके 5 प्रकार के लिए विशेष कार्यों के आधार पर निर्धारित किए गए। हाँ, जैसे भी बताया था, गंध तन्मात्र, रस तन्मात्र आदि जो अविशेष अथवा तन्मात्र, हाँ यही तन्मात्र जब कार्योन्मुख होते हैं, हाँ जब ये सक्रिय होते हैं, कार्य की ओर उन्मुख होते हैं, तब पृथ्वी अविशेष अथवा तन्मात्र कार्योन्मुख होकर पृथ्वी अणुओं के रूप में परिणित हो जाते हैं। व्यवहारार्थ उनको गंध तन्मात्र कह दिया जाता है। इसी प्रकार रस तन्मात्र फलतः कारण की अविशेष अवस्था से विशेष अर्थात स्थूल भूतों का आरंभ, उत्पाद, परिणाम होता है। भूतों से शरीर की उत्पत्ति होती है 5 तत्वों से। इस संबंध में महर्षि कपिल कहते हैं, तस्मात् शरीरस्य, कि उन स्थूल भूत समुदायों से, विशेष से स्थूल शरीर का अथवा उस अविशेष सूक्ष्म भूत समुदाय से जो शरीर है, इस शरीर, सूक्ष्म शरीर का आरंभ होता है। स्थूल सूक्ष्म दोनों। इस सूत्र में 2 पद हैं, तस्मात् और शरीरस्य। इन पदों की आवृत्ति माननी चाहिए, अर्थात इन दोनों पदों को 2 बार पढ़ना चाहिए। इससे दोनों प्रकार के शरीरों की उत्पत्ति का निर्देश किया जा सकेगा। 2 बार पठित तस्मात् सर्वनाम पद अविशेष और विशेष दोनों का परामर्शक होगा। प्रथम सूत्र के आरंभ में पद का संबंध यहां भी समझना चाहिए। अब क्या होगा कि अविशेष से सूक्ष्म शरीर का आरंभ होता है तथा विशेष से स्थूल शरीर का आरंभ होता है। सूक्ष्म से विशेष, सूक्ष्म भूत से स्थूल भूत बने और स्थूल भूत से फिर शरीर की रचना होती है। सूक्ष्म तथा स्थूल शरीर की रचना के संबंध में सूत्रकार स्वयं आगे उत्पादन करेगा। हाँ, सूक्ष्म शरीर कैसे बनता है और स्थूल शरीर कैसे बनता है, आगे जो है बताया गया है, प्रसंग आने पर वो समझाया जाएगा। 5 पर सूक्ष्म शरीर की विवेचना के लिए यह जानना आवश्यक है कि सूक्ष्म शरीर के घटक 18 अवयव में 13 कर्ण और 5 तन्मात्र हैं। सूक्ष्म शरीर जो होता है उसमें उनके जो घटक हैं वो 13 कर्ण जो पहले बताए जा चुके और 5 तन्मात्र। इनमें जो है कर्ण आश्रित और तन्मात्र आश्रय रहते हैं। कर्ण आश्रित और तन्मात्र आश्रय रहते हैं। इन सब तत्वों का यथावसर निरूपण किया जा चुका है। यहाँ सूक्ष्म शरीर के केवल आश्रय भाग का निर्देश है। सूक्ष्म शरीर जो है, जो 13 कर्ण है, उनका आश्रय ये जो 5 तन्मात्र, 5 स्थूल भूत, हाँ ये उनके आश्रय हैं। सूक्ष्म शरीर जो है उसका आश्रय क्या है? स्थूल शरीर है। तो यद्यपि सूक्ष्म शरीर के घटक तत्व 18 हैं, 13, 5, 18 तीनों सब हैं उसके, पर कभी कभी केवल इतना अंश के लिए अर्थात आश्रय भाग के लिए सूक्ष्म शरीर पद का प्रयोग किया जाता है कतिपय स्थूलों में। इसी प्रकार केवल आश्रित भाग अर्थात 13 कर्ण मात्र के लिए इसका नाम प्रयोग जो है देखा जाता है।
सांख्य में केवल 2 शरीर माने गए, एक स्थूल शरीर, दूसरा सूक्ष्म। अन्य शास्त्रों में और 2 शरीरों का नाम देखा जाता है, एक लिंग शरीर, दूसरा कारण शरीर। पर वस्तुतः सूक्ष्म शरीर का ही अपर नाम जो है वो लिंग शरीर है। हाँ, प्रायः ऐसा है कि अन्यत्र सूक्ष्म शरीर के उपयुक्त आश्रित भाग को लिंग शरीर तथा आश्रय भाग को कारण शरीर जो है नाम दे दिया गया है। वस्तुतः ये समस्त एक ही सूक्ष्म शरीर है, जिसके 18 तत्व हैं, जिसके घटक 18 तत्व हैं। इस प्रकार यहाँ अविशेष अर्थात पंच तन्मात्रों से सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति अथवा रचना का जो निर्देश किया गया है, वह सूक्ष्म शरीर केवल आश्रय भाग की दृष्टि से है। आश्रय भाग, आश्रय भाग मतलब पंच तन्मात्र। और स्थूल भूतों से स्थूल शरीर और सूक्ष्म भूतों के कारण रूप सूक्ष्म भूतों से सूक्ष्म शरीर की रचना होती है। इसी शरीर के आधार पर जीवात्मा विविध योनियों में संसरण किया करता है। विविध योनियों में ये जो है सूक्ष्म शरीर आता जाता रहता है। और इसको स्पष्ट करते हुए महर्षि कपिल कहते हैं, तद्बीजात संसृति, कि जो है संसृति मतलब संसरण, संसरण मतलब आत्माओं का एक देह से दूसरे देह में जाना, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना। तद बीजात, स्थूल भूतों के बीज उपादान भूत तन्मात्र घटित सूक्ष्म शरीर से होता है। कि स्थूल भूत जो है उसका बीज रूप यानी उपादान भूत कारण, स्थूल भूत का कारण वो जो है तन्मात्र है, तन्मात्र घटित सूक्ष्म शरीर से होता है। सूक्ष्म शरीर से ही स्थूल शरीर बन जाता है। जीवात्मा का विविध योनियों में संसरण स्थूल भूत के बीज अर्थात उपादान कारण रूप पंच सूक्ष्म भूतों से घटित सूक्ष्म शरीर से होता है। जब आत्मा एक स्थूल शरीर को छोड़कर दूसरे स्थूल में जाता है, उस समय छोड़ा हुआ स्थूल शरीर तो यहीं रह जाता है, पर सूक्ष्म शरीर आत्मा को आवेष्टित कर के बराबर उसके साथ बना रहता है। आत्मा के साथ में सूक्ष्म शरीर बना रहता है। वस्तु स्थिति यह है कि 18 तत्वों से घटित सूक्ष्म शरीर आज सर्ग काल में प्रत्येक आत्मा के साथ संबद्ध हो जाता है और उसका ये संबंध अगर प्रलय आने तक समस्त सर्ग काल में बना रहता है। आज सर्ग काल के अंतराल में कभी किसी आत्मा को तत्व ज्ञान हो जाता है। हाँ, कभी किसी आत्मा को, कि सर्ग के मतलब रचना से लेकर प्रलय तक ये जो है बना रहता है। ये शरीर जो है प्रत्येक सूक्ष्म शरीर प्रत्येक आत्मा के साथ जो है सृष्टि की रचना से लेकर और प्रलय तक बना रहता है। और प्रलय में फिर वो सूक्ष्म शरीर अगले उसमें फिर शुरू हो जाती कहानी प्रलय के बाद में। और सर्ग से प्रलय आने तक जो है ये जो अंतराल है इतना लंबा, इसमें जब कोई आत्मा तत्व ज्ञान अपने स्वरूप को पहचान जाता है, तब जो है इस शरीर से छुटकारा उसी समय हो जाता है, हो जाएगा। इस प्रकार संसार की अति प्रवलंब महायात्रा पर चले हुए आत्मा का संबंध सूक्ष्म शरीर से बराबर बना रहता है, जो कि आत्मा का एक आवेष्टन रूप माना गया। आवेष्टन मतलब वो इसमें बिल्कुल समझो उसको उससे चिपका रहता है सूक्ष्म शरीर, उससे संलग्न रहता है। किसी को कभी मतलब रचना से लेकर प्रलय तक
ये बराबर सूक्ष्म शरीर चिपका रहता है, आवेष्टित रहता है। और जब किसी को आत्मज्ञान हो जाता है तब वो जो है इस शरीर से, सूक्ष्म शरीर से छुटकारा पा जाता है। जीवात्मा का यह संसरण कब तक चलता रहता है? तो सूत्रकार कहता है कि अविवेकाच्च प्रवर्तमानम विशेषाणाम, कि जो है अविशेष घटित सूक्ष्म शरीरों का प्रवर्तन संसरण विवेक ज्ञान होने तक रहता है। विवेक ज्ञान तक, जब तक अविवेक है तब तक वो शरीर रहता है। विवेक ज्ञान हो जाने पर ये शरीर सूक्ष्म शरीर नहीं रहता। कि सूत्र में अविशेष पद जो है अविशेषों अर्थात सूक्ष्म भूतों से घटित सूक्ष्म शरीर के लिए प्रयुक्त हुआ है। कि अविवेकाच्च प्रवर्तमानम अविशेषाणाम, कि जो है आत्मा के आवेष्टन भूत सूक्ष्म शरीरों का प्रवर्तन अर्थात संसरण विवेक पर्यंत बना रहता है। जब तक ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या चेतन और अचेतन के स्वरूप का ज्ञान, वो भी बातों से नहीं, समाधि द्वारा, समाधि द्वारा जब ये ज्ञान होता है तब तक जो है ये जो है बराबर चलता रहता है। जब किसी आत्मा को आत्म साक्षात्कार हो जाने पर प्रकृत पुरुष के विवेक का ज्ञान हो जाता है तब ये संसरण समाप्त हो जाता है। सूत्र में आपद मर्यादा अर्थात सीमा अर्थ में है। अविवेकाच्च, विवेक होने तक ये जो है संसरण चलता रहता है। विवेक संसरण की सीमा है। विवेक होते ही आगे संसरण नहीं चल सकता, जन्म मृत्यु नहीं चल सकती है, वहीं समाप्त हो जाता है। संसरण जो है एक योनि से दूसरे योनि में जाना, यही संसरण है। पर यह स्थिति तो उन्हीं आत्माओं की कही जा सकती जिनको सर्ग काल के अंतराल में विवेक हो गया हो। अविवेकी आत्माओं के लिए संसरण कब तक चला जाता है? जिनको नहीं विवेक ज्ञान हुआ उनका कब तक चलेगा? इसको जो है कपिल मुनि कहते हैं उपभोगादितस्य, उपभोगादितरस्य, कि जो है इतरस्य मतलब दूसरे को, अविवेकी को, उपभोग आदि इतरस्य, उपभोग आदि इतरस्य यानी दूसरे अविवेकी को उपभोग बने रहने तक। इस सूत्र में पहले सूत्र से आपद की अनुवृत्ति आती है, पर उसमें भी आ था और इसमें भी। अर्थपूर्ति के लिए प्रवर्तमान विशेषाणाम, इन पदों का भी संबंध है। इतर अर्थात जो विवेकी है उसका तो संसरण समाप्त हो जाता है, और जो उससे इतर है अविवेकी आत्मा, उसके लिए सूक्ष्म शरीर का प्रवर्तन जब तक उपभोग बना रहेगा बराबर चलता रहेगा। जब तक इस जो है देहांतर जन्म मृत्यु है जब तक, तब तक उसके लिए इसका प्रयोग बराबर बना रहेगा, बराबर चलता रहेगा। इस प्रकार आदि सर्ग में आत्मा के साथ सूक्ष्म शरीरों का जो संबंध होता है वह चालू सर्ग पर्यंत अर्थात आगे प्रलय काल आने तक बना रहता, फिर प्रलय काल आए फिर तब भी बना रहेगा। प्रथम सूत्र में आपद का मर्यादा बताया गया, परंतु इस सूत्र में वही आपद अपने अविविध अर्थ को कहता है। इसका अभिप्राय यह है कि जिसके साथ आ का संबंध प्रकट किया जाता है उसको भी प्रतिपाद्य अर्थ की सीमा में समेट लेता है। कि जब तक उसको अविवेक नहीं होगा तब तक ये जो है उसका उपभोग बना रहता है, उपभोग बना रहता है। इसका अभिप्राय यह है कि जिसके साथ आ का संबंध प्रकट किया जाता है उसको भी प्रतिपाद्य अर्थ की सीमा में समेट लेता है। अविवेकी आत्मा के लिए उपभोग पर्यंत सूक्ष्म शरीरों की प्रवृत्ति बताई गई। जब तक विवेक नहीं नष्ट होगा अविवेक, तब तक जो है ये सूक्ष्म शरीर बराबर एक
से दूसरे, दूसरे से तीसरे योनियों में जो है जाता रहता है। यहाँ उपभोग की प्रवृत्ति अपनी सीमा में ले लेती है। उपभोग की प्रवृत्ति व्याप्त करके रहती है। जब तक उपभोग रहेगा सूक्ष्म शरीरों की प्रवृत्ति बनी रहेगी। ये समस्त उपभोग सामग्री प्रलय काल प्रारंभ होने से पहले तक रहती है। तब तक ही सूक्ष्म शरीरों का संसरण होता रहता है। महाप्रलय में उसका अपने कारणों में लय हो जाता है। सर्गांतर आने पर अन्य बुद्धि आदि का परिणाम होकर उसी क्रम से नया जगत बन जाता है और वही क्रम सदा चलता रहता है। फिर से जो है उत्पत्ति होगी, फिर से सब काम वैसे चालू होंगे। सर्ग अथवा संसरण काल में दोनों प्रकार के शरीरों से संबंध रहता है। इस अर्थ का प्रतिपादन महर्षि कपिल ने जो है आगे के सूत्र में किया है कि संप्रत परिस्वक्तो द्वाभ्याम। संप्रत मतलब सर्ग अथवा संस्करण काल में आत्मा, द्वाभ्याम मतलब दोनों स्थूल और शरीरों से परिस्वक्तः आबद्ध रहता है। कि संसरण काल में जो है जब एक देह से दूसरे देह में जब तक ये रहता है तब तक दोनों शरीर संप्रत परिस्वक्तो द्वाभ्याम। कि संसरण काल में आत्मा दोनों यानी स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीरों से परिस्वक्तः मतलब आबद्ध रहता है। कि जो है आदि सर्ग के प्रलय आने तक आत्मा का साथ सूक्ष्म शरीर का संबंध बराबर बना रहता है। स्थूल शरीर बीच में अदलता बदलता रहता है पर इसका क्रम भी चालू रहता है। एक स्थूल शरीर छूट जाने पर दूसरा प्राप्त हो जाता है और उसके समाप्त होने पर अगला। ऐसे ही क्रम निरंतर चलता रहता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि संसरण काल में आत्मा दोनों प्रकार के शरीरों से संबद्ध रहता है। इसका अभिप्राय यह निकलता है कि प्रलय में दोनों शरीर अपने कारणों में लीन हो जाते हैं और उतने समय तक आत्मा सुप्त के समान बने रहते हैं। जितनी आत्माएं हैं वो सब प्रलय काल में सोई रहती हैं, सुप्त होनी है। और अगला सर्ग काल प्रारंभ होने पर पुनः उनके भोग आदि साधन प्रस्तुत हो जाते हैं। फिर जब रचना होती है तो उनके भोग आदि साधन मतलब इस सृष्टि की रचना फिर हो जाती है। भोग और अपवर्ग दोनों, भोग आदि इसलिए भोग और अपवर्ग दोनों साधन प्रस्तुत हो जाते हैं और फिर वही क्रम चल पड़ता है। इस प्रकार ये चक्र अनसम आवर्तमान रहता, बराबर ये चक्र कभी टूटता नहीं है। सूत्र में परिस्वक्तः पद के स्थान पर किन्हीं किन्हीं पुस्तकों में परिमुक्त पाठ है, कहीं कहीं परिमुक्त है। जो है व्याख्याकार में उनका भी अर्थ यही अर्थ किया गया। परिस्वक्ता पद का है कि जो है परिमुच्च को भी यही कहा गया। परिस्वक्ता मतलब आबद्ध। दोनों शरीरों की उत्पत्ति की विशेषता का उल्लेख करते हुए महर्षि कपिल कहते हैं कि माता पितृजम स्थूलम प्रायशः इतरन न तथा। कि प्रायः करके स्थूल शरीर माता पिता के संयोग से होता है, सूक्ष्म शरीर उस प्रकार का नहीं होता है। स्थूल शरीर अधिकतर माता पिता के संयोग से उत्पन्न होता है। यह समस्त सर्गकाल की स्थिति का वर्णन है। आज सर्गकाल में प्रथम प्राणी सृष्टि अयोनिज होती है। कि सर्ग के प्रथम में जो है प्राणी सृष्टि जो है वो कैसी होती है, वो अयोनिज होती है, माता पिता से उत्पन्न नहीं होती। चालू सर्ग काल में भी स्वेदज युका लिखा आदि क्रमी तथा अन्य अनेक प्रकार के उष्मज क्रम कीट आदि
अयोनिज होते हैं। हाँ, सर्प काल में भी। हाँ, कि आपको नहीं, पहले पसीना आता था, लोग कपड़ों में युवा हो जाते थे। सर्दी गर्मी जैसे कोई फल है सड़ जाए, उसमें कीड़े हो जाएंगे। तो ये जो है अभी भी अयोनिज जो है जीव उत्पन्न होते हैं। तो ये जो है उनके स्थूल शरीर भी मातृ पित्तजन्य नहीं होते, और सर्ग के प्रारंभ में जितने भी प्राणी हैं वो सब, हाँ, अयोनिज होते हैं, माता पिता के बगैर। वह मातृ पित्तज नहीं होता। सर्ग के आदिकाल में इनकी नैसर्गिक रचना होती है। उसी समय प्रत्येक आत्मा के साथ एक एक सूक्ष्म शरीर आबद्ध हो जाता है और उसी रूप में समस्त सर्ग काल पर्यंत बना रहता है, जैसा कि छठे सूत्र में, पिछले सूत्र में कहा गया कि समस्त सर्ग काल में आत्मा दोनों शरीरों के साथ संबद्ध रहता है। इनमें माता पिता शरीर तो बदलता रहता है और एक का परित्याग और दूसरे का आदान करता रहता है। एक शरीर छोड़ता रहता है, दूसरा शरीर धारण करता रहता है। हाँ, पर सूक्ष्म शरीर नियत है, जो सूक्ष्म शरीर है वो वही रहता है। इनका एक ही बार सर्ग आदि काल में आदान होता है, एक ही बार सर्ग काल में। हाँ, सर्ग जब रचना प्रारंभ होती है तो वो जो है डायरेक्ट शरीर में प्रवेश कर जाता है, अयोनिज होता है, अयोनिज। तो ये जो है एक ही बार प्रलय उपस्थित होने पर अथवा तत्व ज्ञान हो जाने पर परित्याग किया जाता है। ये जो है एक ही बार सर्ग काल में या फिर तत्व ज्ञान हो जाने पर ये जो है त्याग होता है। सर्ग में क्या होता है, वो अपने सुप्त अवस्था में चला जाता है, यानी कारण शरीर में। और जो तत्व ज्ञान में, उसमें तो फिर वो और आगे चला जाता है, इस प्रकृति से बिल्कुल छुटकारा पा जाता है। तो समस्त सर्ग काल में आत्मा दोनों शरीरों के साथ संबद्ध रहता है। तब आत्मा को सुख दुख आदि का भोग किसी एक शरीर के रहने पर माना जाना चाहिए, या दोनों शरीरों के अस्तित्व में, प्रश्न किया गया। तो महर्षि कपिल समझाते हुए कहते हैं कि पूर्वोत्पत्ते तत्कार्यत्वं भोगादेकस्य नेत्रस्य, सूक्ष्म शरीर के भोग से एक शरीर का भोग है, इतरस्य दूसरे स्थूल शरीर का नहीं। यह जो है भोग उन दोनों का कार्य है, स्थूल और सूक्ष्म, कि जो है कि पूर्वोत्पत्ते तत्कार्यत्वं भोगादेकस्य नेत्रस्य, सूक्ष्म शरीर के भोग से एक सूक्ष्म शरीर का भोग है, दूसरे का नहीं। सूक्ष्म शरीर जो है, सोचो कि एक सूक्ष्म शरीर है, दूसरे शरीर का भी भोग का साधन में नहीं, उसका अलग है, इसका अलग है। हर एक जो है शरीर का एक अलग सूक्ष्म और स्थूल शरीर। हाँ, ये बात इसमें जो है समझाई गई। आगे कहते हैं कि जो है ये जो केवल सूक्ष्म शरीर के अस्तित्व में संपन्न जो है हो सकते हैं, आत्मा के समस्त भोग, हाँ, स्थूल शरीर में थोड़ा संपन्न होते हैं, सूक्ष्म भोग में हो सकते हैं। तो फिर स्थूल शरीर की आवश्यकता है। बाह्य विषयों का भोग स्थूल शरीर की विद्वानता में भी संभव है, कि अगर भोग सब स्थूल सूक्ष्म शरीर में होते हैं तो स्थूल भोग की क्या आवश्यकता है, लेकिन स्थूल भोग शरीर, उसके बगैर भोग कैसे प्राप्त होंगे? ये आंखें ना हो, एक हाथ ना हो, तो कैसे भोग प्राप्त होंगे? मतलब उनका जो है वो स्थूल शरीर की विद्वानता में ही जो है बाह्य विषयों का भोग हो सकता है, अथवा नहीं।
सूक्ष्म शरीर आत्मा के का साथ सर्वकाल में भी नहीं छोड़ता। इस प्रकार आत्मा के भोग काल में दोनों शरीरों का विद्यमान रहना आवश्यक हो जाता है। किससे ये परिणाम निकलता है कि वह सूक्ष्म शरीर से आवेष्टित आत्मा एक स्थूल देह का परित्याग कर दूसरे के आदान के लिए जाता है। उस अंतराल काल में उसे किसी प्रकार का बाह्य विषयों से जनित भोग प्राप्त नहीं होता है। जब एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करता है तो उस सूक्ष्म शरीर को फिर उस समय उस अंतराल में कोई भोग प्राप्त नहीं होता। अब सूक्ष्म शरीर के जो है घटक तत्वों की सूत्रकार गणना करता है। सूक्ष्म शरीर के घटक, किन घटकों से सूक्ष्म शरीर बनता है। तो महर्षि कपिल कहते हैं सप्तदशैकम लिंगम, सप्तदश एकम, 7, 10 और 1 यानी 18। सप्तदश मतलब 17, 7 और 10 17, एकम 18। 18 अवयव हैं सूक्ष्म शरीर के, लिंग शरीर के, कि 17 और 1 मिलकर 18 तत्वों का लिंग शरीर अर्थात सूक्ष्म शरीर बनता है। ये 18 तत्व हैं 13 करण और 5 तन्मात्र, 3 अंतःकरण मन अहंकार और बुद्धि तथा 10 बाह्य करण, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, ये 13 करण हैं। 13 करण और 5 तन्मात्र। 13 करण कौन से? कि मन बुद्धि अहंकार, और 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय। मन तो आ ही गया उसमें। कि जो है ये 13 करण और 5 तन्मात्र मतलब 5 सूक्ष्म भूत। सूक्ष्म शरीर में 13 करण आश्रित है, 5 तन्मात्र आश्रय होते हैं। तन्मात्रों के आश्रय से ही ये शरीर काम करता है। आश्रय भाग को कारण शरीर नाम से भी अन्य शास्त्रों में वर्णन किया गया है। करण अनाश्रित नहीं रह सकते। 13 करण मन बुद्धि चित्त अहंकार ज्ञानेन्द्रियां कर्मेंद्रियां, इनको आश्रय चाहिए। तो आश्रय के लिए स्थूल शरीर होता है। 5 तन्मात्र, उन 5 तन्मात्रों से ही 5 महाभूत बनते हैं। 5 तत्व वाला शरीर सूक्ष्म में तन्मात्र के रूप में आ जाते हैं, लेकिन तब भी जो है सूक्ष्म शरीर का भी आश्रय वो जो रहता है लिंग शरीर। तो जो है 5 तन्मात्र और उनके आश्रयभूत माने जाते हैं। विविध योनियों में गति आगत के समय आत्मा सूक्ष्म शरीर से आविष्टित रहता है। किन्हीं व्याख्याकारों ने अहंकार और बुद्धि को एक मानकर सूक्ष्म शरीर में 17 तत्वों की गणना की है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अहंकार को स्वीकार करके भी वे केवल उनकी पृथक गणना नहीं करते। सब आत्माओं के साथ करण एक जैसे होने पर व्यक्तियों में भेद क्यों देखा जाता है? सबके जैसे 18 करण एक जैसे हैं, फिर उसमें भेद क्यों है? कि जो है व्यक्ति भेदा कर्म विशेषा, कर्म भेद से व्यक्ति विशेष है। कोई शुभ कर्म करता है, कोई अशुभ कर्म करता है, तो एक जैसा कैसे होगा? उसी प्रकार व्यक्तियों में भेद होता है कि ये जो है आत्माओं के साथ समस्त कर्णों के समान होने पर भी लोक में जो व्यक्तिगत भेद देखा जाता है वो कर्म भेद के कारण। यद्यपि बुद्धि आदि कर्णों की रचना सर्वत्र एक समान है, पर लोक में इसकी विशेषता का अनुभव होता है। उसमें प्रत्येक आत्मा के विविध स्वाशुभ कर्मों की विभिन्नता कारण है। बुद्धि आदि के सर्वत्र सदस्य होने पर भी उसके फलोन्मुख विकास में नाना रूपता के दर्शन अपने कर्मों का परिणाम है। कर्मों की विविधता का आवरण सदस्य बुद्धि आदि को जो है विदृश दिखा देता है। व्यक्ति भेद की यही स्थिति।
कि जो है वो सब 13 करण और पंच तन्मात्र 18 तत्व एक ही जैसे है। जो लिंग शरीर है वो एक जैसा होने पर भी उनमें भेद दिखाई देता है, क्योंकि उनके शुभ और अशुभ कर्मों से वैसी ही बुद्धि हो जाती है। और देह अथवा शरीर पद का प्रयोग केवल स्थूल में देखा जाता है, तब आश्रित 13 कर्ण और उनके आश्रयभूत पंच तन्मात्र के समुदाय के लिए देह अथवा शरीर पद का व्यवहार क्यों होता है, जबकि वह सूक्ष्म है। सूत्रकार कहता है कि तत् अधिष्ठानाश्रय देहे तद्वादः, कि आत्मा के अधिष्ठान सूक्ष्म शरीर के आश्रय, आत्मा का अधिष्ठान सूक्ष्म शरीर और उसका आश्रय स्थूल देह। सूक्ष्म शरीर कहाँ रहेगा? स्थूल देह में रहेगा। कि स्थूल शरीर में देह पद का प्रयोग होने से देह पद का व्यवहार होता है। उसके संबंध द्वारा सूक्ष्म शरीर में भी जो है देह का ही व्यवहार किया जाता है। इन सब का जो है जो संबंध स्थूल शरीर से है, तो सूक्ष्म शरीर में भी जो है यही कहा जाता है तो शरीर ही कि जो है आत्मा समस्त सर्व काल में 13 कर्ण और पंच तन्मात्र के समुदाय में आविष्टित रहता है। इस प्रकार ये समुदाय आत्मा के बैठने का एक प्रकार का अधिष्ठान है। आत्मा उसका अधिष्ठाता रहता है, परंतु अधिष्ठान स्थूल देह के आश्रय अथवा सहयोग के बिना किसी प्रकार का भोग अपने अधिष्ठाता आत्मा के लिए प्रस्तुत नहीं कर सकता। वह आत्मा के समस्त भोगों का संपादन स्थूल देह का आश्रय लेकर कर पाता है। कितनी स्पष्ट रूप से सब बातें बताई गई। इस प्रकार आत्मा के अधिष्ठान कर्ण तन्मात्र समुदाय के आश्रय से आश्रयभूत स्थूल देह में देह अथवा शरीर पद का व्यवहार होने से उससे संबद्ध कर्ण तन्मात्र समुदाय में भी देह पद का प्रयोग होता है। इसलिए उसका नाम सूक्ष्म देह रखा गया। सूक्ष्म देह के वास्तविक उपयोग की सिद्धि के लिए स्थूल देह एक साधन मात्र है। स्थूल देह सूक्ष्म देह का साधन है और वो आत्मा के साथ संबंध होने से देह कहलाता है। तब आत्मा के साथ उसके अपेक्षा जो अधिक संबद्ध है उसे देह पद से विवृत क्यों न किया जाए। सूक्ष्म देह का वास्तविक उपयोग आत्मा के लिए सुख दुख आदि समस्त भोगों का प्रस्तुत करना तथा समाधि लाभ द्वारा तत्व ज्ञान का संपादन है। यह सब स्थूल देह के साथ संबद्ध हुए बिना संपन्न नहीं हो पाता। इस आधार पर स्थूल देह के समान सूक्ष्म को भी देह कहते हैं। कि स्थूल देह जो भी हम खाते पीते हैं वो उसका आश्रित स्थूल देह ही है। हाँ, सूक्ष्म देह तो वो अदृश्य होता है। वो जो है क्या खाए पिएगा, उसके हाथ है न मुंह है। वो 13 करण है, ज्ञानेंद्रिया 5 कर्मेंद्रिया सब है, लेकिन स्थूल रूप में तो है ही नहीं। इसीलिए कहा गया सर्व काल में जो जैसे कोई जीवात्मा कोई देह जब ये आत्मा इस स्थूल देह को त्याग देता है और दूसरा स्थूल शरीर जब ग्रहण करता है तो सूक्ष्म देह तो रहती है उस आत्मा के साथ, लेकिन उस समय वो कोई भोग प्राप्त नहीं कर सकता। क्यों? कि भोग प्राप्त करने के लिए स्थूल शरीर का जो है सहयोग आवश्यक है। बिना स्थूल देह के कोई भोग प्राप्त नहीं हो सकता। इसीलिए स्थूल शरीर के देह के समान सूक्ष्म शरीर को भी देह कहा जाता है। आत्मा के लिए भोगों को प्रस्तुत करने में वस्तुतः 13 करणों का साक्षात उपयोग है। बाह्य उपभोग स्थूल भूतों का तन्मात्र का कोई उपयोग प्रतीत नहीं होता।
तब इनके स्थूल शरीर में क्यों समाविष्ट किया गया? फिर तर्क कि 13 कर्ण है, ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रिया, मन, बुद्धि, फिर ये जो है स्थूल भूत है, इनको क्यों समाविष्ट किया गया? तो महर्षि कपिल कहते हैं कि न स्वातंत्र्यात् तद्यते छाया व चित्र वच्च, तन्मात्र आश्रय के बिना कर्णों की जो है स्वतंत्रता से स्थित नहीं है, छाया के समान, चित्रवत की समान। कि जो है अगर स्थूल नहीं तो छाया कहाँ रहेगी? हाँ, आश्रय के बिना स्वतंत्र से कर्णों की स्थिति संभव नहीं, जैसे छाया बिना आश्रय के नहीं रह सकती और न आश्रय के बिना चित्र की रचना होती है। इसी प्रकार कर्ण भी आश्रय के बिना नहीं रह सकते। जो 13 कर्ण था उनके लिए आश्रय चाहिए, इसलिए कर्णों के आश्रय रूप में 5 तन्मात्राओं का सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत समावेश है। आत्मा के लिए समस्त भोगों को प्रस्तुत करने वाले कर्णों को आश्रय देने में 5 तन्मात्राओं का उपयोग स्पष्ट है। कि स्थूल देह की उपयोगिता और सूक्ष्म देह की क्या उपयोगिता है, इसको जो है बड़ी प्रकार से समझाया गया। और हाँ, अब तरह तरह के तर्क हैं कि वो जो है समस्त भोगों को प्रस्तुत करने का सामर्थ्य। जो किसी ने प्रश्न किया कि समस्त भोगों को प्रस्तुत करने का सामर्थ्य जब कर्ण में है, तब भोगों का भोक्ता भी उसे ही क्यों न मान लिया जाए? अतिरिक्त आत्मा को स्वीकार करना आवश्यक है। न करो। ऐसे ऐसे प्रश्न है। अब इसका जो कपिल मुनि ने समाधान किया है वो अगले आख्यान में बताएंगे, फिर आख्यान बहुत बड़ा हो जाएगा। यहीं समाप्त करते हैं कि देखो किस तरीके से इस शरीर का जो है पूरा मतलब विवेचन, स्थूल का, सूक्ष्म का, कारण का और चेतन और अचेतन का, कोई विज्ञान नहीं कर सकता जिस तरीके से ये हमारे शास्त्रों में। हमको जो है अपने सनातन शास्त्र, वैदिक साहित्य को पढ़ना चाहिए। कितना स्पष्ट बौद्धिक और व्यवहारिक ज्ञान है। और इससे मतलब ये सब पढ़ने का मतलब ये है कि इससे हमको वस्तुस्थिति के क्या ज्ञान होता है, कि इससे जो है हम ये विवेक का साधन बनते हैं कि हम जो है इन 13 करण, 5 तन्मात्र, स्थूल भूत, इनमें तो नहीं अटके हुए हैं और इनका वास्तविक क्या प्रयोजन है? ये भोग और अपवर्ग दोनों के साधन मात्र हैं और जितना भी साधन है वो सब अचेतन है। इसलिए हमको उस चेतन तत्व से जुड़ना है, उसका जो है उसी के प्रयोजन के लिए, उस आत्मा के प्रयोजन के लिए सृष्टि रचना है, तो उस आत्मा से जुड़ना है और उस अपने योग बल से उस आत्मा से आगे बढ़कर उस परमात्मा से जुड़ना है। हम जिसको परमात्मा समझकर उपासना में संलग्न है उस पर हमको विचार करना चाहिए। विचारणीय है कि परम तत्व चेतन तत्व है या अचेतन है। इन 26-25 तत्वों की जो व्याख्या सांख्य में की गई, तो समस्त चेतन और अचेतन का वाकई ज्ञान यही विवेक का साधन है। और ये ज्ञान
केवल वाणी मात्र का नहीं, इसको जो है समाधि के द्वारा स्पष्ट रूप से जब समझ लिया जाता है तब अविवेक नष्ट होता है और तब त्रिविध दुखों से अत्यंत निवृत्ति होती है। इसलिए जो है जो चेतन है वो एकमात्र शिव है। तो खूब शिव शिव जपो, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो और साकार रूप में जो है भगवान शंकर की प्रतिमा लगाओ, फिर ज्ञान भी होगा और सब कुछ होगा। त्रिविध दुखों से कि अत्यंत निवृत्ति का यही एक मार्ग है, दूसरा कोई मार्ग नहीं। अब आख्यान समाप्त करते हैं। ओम सहनाववत् सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों श्रोता और वक्ता की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें। हम दोनों साथ साथ बल को बढ़ावें, पराक्रम करें। हमारा पढ़ा पढ़ाया एक साथ संसार में फैले, तेजस्विता को प्राप्त करें। हम आपस में द्वेष न करें। हे परमात्मा, हम दोनों को दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार के दुखों से अत्यंत निवृत्ति हो, अत्यंत शांति प्राप्त हो। ओम शांति शांति शांति। जय शिव।